जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जीके का क्लास है, तो चलिए देखते हैं जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा फुटबॉल। आप लोगों को पता होगा कि नेहरू कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और एक चीज़ और, इसमें एक्सटर्नल क्वेश्चन भी हम लोग, एक्सटर्नल आइडिया भी हम लोग इसमें साथ में लेकर चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन से 2-3 आइडिया भी, उससे 2-3 क्वेश्चन भी और बनाएंगे हम लोग। जैसे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो याद रखिएगा नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 होते हैं। और भी इससे रिलेटेड है कि कौन सा ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, फुटबॉल से, और कौन कौन से ट्रॉफी रिलेटेड है, आप लोग उसको याद जरूर कर लीजिए। एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है आपका कोलकाता। और कोलकाता में जो हमारा पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सही आंसर जो आपका है 14 नवंबर। 14 नवंबर को आप लोग को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर में क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन, जो गांधी जयंती होता है 2 अक्टूबर। और गांधी जी का जन्म, जो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कैंडला पोर्ट लोकेटेड? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। जो हमारा आंसर, सही आंसर है वो है गुजरात। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे, और लास्ट में जो भी आपका स्कोर है उसको कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ साइज एंड मास? तो इसका याद रखिएगा, जो हमारा शुक्र ग्रह है क्या हो? पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के समान, इसलिए पृथ्वी का भगनी कहा जाता है उसको। तो इसमें ऑप्शन पृथ्वी तो शुक्र तो है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है आपका तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बीच? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में मेजोरस नहीं मिजोरम होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, मिजोरम होगा, इसको याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट? राकेश शर्मा, संतोष यादव, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो जो राकेश शर्मा है वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है। और इसको याद रखिएगा। और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ऑप्शन से आप लोग और भी याद रखिएगा इसको। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सा है? तो बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो कपास की खेती के लिए सबसे जो बेस्ट हमारा मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होती है। कौन सा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो काली मिट्टी है कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और एमपी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासनात्मक अधिकार था? बिफोर इंडिपेंडेंस द गवर्नेंस ऑफ गोवा वाज अ स्पिरिचुअल राइट? पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। जो स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था। भारतीय मानक समय सन डैश में आरंभ हुआ था। इंडिया
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्टार्टेड इन 1857, 91, 1947 या 96? तो इसको याद रखिएगा, आपका सही आंसर जो है, सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी 1947 में आपका इसका पूरा डेट है 1 सितंबर 1947। 1 सितंबर 1947 का भारत का मानक समय सन 1 सितंबर 1947 को आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुमारी अपर्णा पोपेट कौन सा गेम से संबंधित है? कुमारी अर्चना पोपेट, यहाँ अर्चना होगा, अपर्णा नहीं होगा, अर्चना पोपेट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसको याद रखिएगा, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के नेता, हु वाज द लीडर ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सारे स्टेट का आप लोग राजधानी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है राज्य राजधानी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1945, 1948, 1950 और 1949? तो सही इसका आंसर है 1948। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 1948। और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था उनका जन्म, और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। H1N1 वायरस किस बीमारी को फैलाते हैं? व्हाट डिजीज डज H1N1 वायरस स्प्रेड? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा आपका स्वाइन फ्लू। क्या होगा? स्वाइन फ्लू। और ये स्वाइन फ्लू जो है हमारे देश में लगभग 2008 और 9 के बीच चला था, जिसमें पूरे दुनिया भर में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और हमारे भारत देश में बोला जाए तो लगभग भारत देश के लोग कम से कम 13,000, एटलीस्ट 13,000 लोगों की जान गई थी इस बीमारी से, इस वायरस से। निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एसोसिएटेड विद द साइन पीसेस? मछली, कछुआ, भेड़, शेर? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली। फिश क्या है सही आंसर इसका। सानिया नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ? तो इसका सही आंसर आपका बैडमिंटन। जो सानिया नेहवाल है वो बैडमिंटन से अपना संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, डैश सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है गीता, कुरान, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसको याद रख लीजिएगा, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। और ये थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि आप लोग सारे स्टेट का मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रॉफी होते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसको भी आप लोग पढ़कर ही जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 110% आप लोगों को क्वेश्चन स्पोर्ट्स से मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।